परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा से जुड़ा आज जो मैं एक अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ, यह अनुभव मुझे एक मित्र प्रद्युम्न जोशी जी ने भेजा है। प्रद्युम्न जोशी जी मेरे चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार थे जो सड़क दुर्घटना के बाद बहुत दिनों से कोमा में चले गए थे और उन्होंने मेरे चैनल पर बाबा से जुड़े वीडियोस देखे, बाबा की कृपा की दास्तानें सुनी, हनुमान बाहुक से जुड़ा मेरा वीडियो उन्होंने सुना। तब उन्हें यकीन हुआ कि शायद इससे कुछ न कुछ उनके रिश्तेदार के ऊपर फर्क पड़ना चाहिए और उन्होंने वो सारे लिंक उस परिवार के साथ साझा किया जो परिवार उस दुर्घटना से जूझ रहा था। मुझसे अनुमति लेकर के उन्होंने उनके कमरे में बाबा की तस्वीर लगाई और जो कोमा में थे उनके कमरे में फिर हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में मुझसे उन्होंने पूछा कि उनके बदले कोई और कर सकता है क्या। तो निश्चित रूप से यही एक रास्ता था। हमने कहा कि उनके निमित्त जो कोई भी कर सके उनको हनुमान चालीसा का पाठ बाबा को सुनाने बोले उनके कमरे में और ये प्रार्थना करने बोले कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। हनुमान बाहु के पाठ के निमित्त भी उन्होंने मुझसे क्वायरी की आकर के फिर बाद में कि हनुमान बाहु का पाठ भी उनके लिए कोई दूसरा कर सकता है क्या। तो यहाँ भी वही रास्ता था और कोई उपाय था नहीं। हमने उन्हें कहा कि हनुमान बाहु के पाठ से भी निश्चित रूप से फायदा होना चाहिए, हनुमान बाहु का पाठ उनके निमित्त किया जाए और हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करी जाए और बाबा से भी लगातार ये प्रार्थना करी जाए कि बाबा इन्हें शीघ्र स्वस्थ कर दे। अगर बाबा की कृपा होगी तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो स्वस्थ हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा था, प्रद्युम्न जोशी जी ने उस परिवार तक मेरी सारी बातें पहुंचा दी और वहां एक विश्वास के साथ बाबा से पुकार शुरू हुई और जो जो कुछ वो कर सकते थे वो सब कर रहे थे। इस बीच में फिर से मुझसे एक बार प्रद्युम्न जोशी जी बात करने आए। तब मुझे वो बात याद आ गई जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हनुमान जी का एक मंत्र जिसका जाप डॉक्टर श्री राम नरेश मिश्र हंस जी ने मेरे बेटे के लिए किया था और उससे मेरे बेटे का स्वास्थ्य जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे वो ठीक होना शुरू हो गया था और अल्पना जी को हनुमान जी की वहां अनुभूति हुई थी और हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ था। वो वीडियो पिछले दिनों में मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। तब मैंने जोशी जी को वो मंत्र भी बताया और उस मंत्र के करने की विधि भी बताई और मुझे ऐसा उम्मीद था कि शायद हनुमान जी की इसके बाद कृपा होगी और बाबा की भी जल्दी से कृपा होगी और जिसके लिए प्रद्युम्न जोशी जी इतने परेशान हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये जाप लगभग 4-5 महीने उन्होंने किया और हनुमान जी के उस मंत्र का जाप मैंने उन्हें रोज जो उसका एक नियमित संख्या है उतने माला की करने कही थी। और जब आदमी परेशान होता है तो हर चीज को करता है। तो जो उनके रिश्तेदार थे जो उनके निमित्त जाप कर रहे थे करते रहे और बाबा को रोज सुबह शाम 7-7 बार हनुमान चालीसा सुनाया जा रहा था, रोज सुबह शाम हनुमान बाहु का पाठ सुनाया जा रहा था और रोज बाबा से प्रार्थना की जा रही थी कि बाबा कुछ तो इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि उस परिवार को देखने वाले और उस परिवार को संभालने वाले सिर्फ वही थे जो परिवार के मुखिया अभी बिस्तर पर पड़े थे और कोमा में थे दुर्घटना के बाद। मेरे पास लगभग 25 दिन पहले प्रद्युम्न जोशी जी का फोन आया कि जिन रिश्तेदार के निमित्त उन्होंने मुझसे आज के 6 महीने पहले ये सब चीजें पूछी थी तो उनके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो न सिर्फ कोमा से बाहर आने में कामयाब हुए बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी आशातीत सुधार हुआ और हनुमान चालीसा का पाठ अब वो खुद पढ़ने की स्थिति में आ गए हैं, वो आकर के सहारे चलने की स्थिति में आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाबा उनके ऊपर कृपा करेंगे और वो शीघ्र जीवन में सामान्य तौर पर जो जीवन होता है वो जीवन यापन करने में सक्षम हो पाएंगे। डॉक्टर भी उनमें ये आशातीत परिवर्तन देख करके हैरान है, ऐसा हमें प्रद्युम्न जोशी जी ने बताया। तो मैं बाबा का धन्यवाद करता हूँ कि बाबा ने वो प्रार्थनाएं सुनी और एक ऐसे परिवार की मदद की जिसका इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था और हनुमान जी की कृपा बरसी, हनुमान बाहुक पढ़ने से फायदा हुआ, हनुमान चालीसा के पाठ ने स्वास्थ्य में सुधार किया। तो मैं इतना ही फिर से आप सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि जो भी किसी भी कष्ट से पीड़ित हैं, हनुमान चालीसा में, बाबा की भक्ति में, बाबा से प्रार्थना में और हनुमान बाहुक में भरोसा रखें और अपनी प्रार्थनाओं को करते रहें। इसका कोई टाइम कोई नहीं आपको बता सकता कि बाबा कब किस पर कैसे कृपा कर देंगे। कृपा की दरिया बह रही है, हमें नहीं पता कि हमारे रास्ते तक आने में कितने गड्ढे हैं, लेकिन वो एक ना एक दिन वो कृपा हम तक पहुंचेगी जरूर। ये यकीन रखते हुए जो भी बाबा से प्रार्थना करता है बाबा उसकी जरूर सुनते हैं और हनुमान जी उस पर जरूर कृपा करते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।